पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हुमायूं कबीर ने क्या खोद दी ममता की सियासी कब्र, मुस्लिम वोट बैंक दरकने का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर टीएमसी की चिंता ऐसे बढ़ा दी कि ममता बनर्जी को उन्हें पार्टी से निलंबित करना पड़ा। लेकिन उनका निलंबन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब क्या है ये पूरा मामला और क्यों ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस नेता का नाम आप ले रही हैं टीएमसी का, तो उन्होंने तो बड़ा ऐलान कर ही दिया है कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे और उसको लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से उनको निलंबित कर दिया है, ये पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं को रिझाने के चक्कर में अपने कोर मुस्लिम वोटर को ग्रांटेड लेने की भूल कर रही है ममता, मुझे ऐसा लगता है। तो हुमायूं कबीर वह चिंगारी है जो टीएमसी के वोट बैंक में के गोदाम में आग लगा सकती है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर नेता हैं अपने समाज के और काफ़ी उनका रॉबिन हुड वाला इमेज है। तो उनको निलंबित करके लगता है कि ममता ने भूल की है, लेकिन ममता की मजबूरी भी थी। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करती तो विवाद इतना बढ़ता कि हिंदुओं की गोलबंदी हो सकती थी उनके खिलाफ। तो आगे होता है ना, कुआं पीछे खाई, वही हाल है। सर, तो पश्चिम बंगाल में बाबरी पर बवाल जो मचा हुआ है, उससे हुमायूं ने तो ममता बनर्जी की सियासी कब्र खोद ही दी है। हाँ, मुश्किल तो बढ़ा दी है उनकी। हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके ममता बनर्जी ने खुद अपने लिए एक चुनौती पैदा कर दी है। ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका सिंहासन डोल जाएगा, और आनंद फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन ममता के इस एक्शन से पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उलझ गया है। ममता बनर्जी के लिए स्थिति है, जैसे मैंने कहा ना, कि आगे कुआं पीछे खाई, अब कहाँ बढ़े भाई। तो एक तरफ भाजपा का बढ़ता हिंदुत्व कार्ड है, दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय, जो अब हुमायूं कबीर की बर्खास्तगी से या निलंबन से बहुत नाराज हो सकता है, उसे एक विश्वासघात की तरह देख सकता है और इसका प्रभाव उनके वोट बैंक पर पड़ सकता है। सर, तो क्या जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें ममता का यह दाव उल्टा पड़ सकता है? इतना आसान नहीं है इस पर प्रेडिक्शन करना, लेकिन असर तो पड़ेगा। विवाद पैदा हुआ है तो अच्छा या बुरा असर तो डालेगा। हुमायूं कबीर कोई साधारण विधायक भी नहीं है। मुर्शिदाबाद की राजनीति में उनकी हैसियत एक मास लीडर की है। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, वे मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, 2019 में बीजेपी में गए और फिर टीएमसी में लौट आए। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। और भरतपुर और रेजी नगर इलाके में मतलब उनकी लोकप्रियता कायम है। हुमायूं कबीर की छवि एक ऐसे नेता की है जो समुदाय के मुद्दों पर अपनी सरकार से भी लड़ता भिड़ता रहता है। तो जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया, तो यह एक महज बयान नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि 25 बीघा ज़मीन पर इस्लामिक अस्पताल, रेस्ट हाउस, होटल कम रेस्टोरेंट, हेलीपैड, पार्क और मेडिकल कॉलेज बनेगा। हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है? मैं चुनौती देता हूं। और अब हिंदू संगठन तो नाराज हैं ही, चुनौती दे ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ पार्टी ने जो कार्रवाई की है, उसको लेकर जो असर होने वाला है मुस्लिमों पर, वो चिंता बढ़ाने वाली बात हो सकती है ममता के लिए। सर, तो जिस तरीके से वो बोलते हैं, यह तो हुमायूं कबीर की रॉबिन हुड वाला इमेज दिखता है। बिल्कुल, वो लड़ते हैं अपने समाज के लिए और अपनी सरकार और पार्टी से भी लड़ते रहते हैं, इसलिए रॉबिन हुड वाला इमेज है। और उनका यही खास अंदाज उन्हें मुस्लिम युवाओं, ग्रामीण वोटरों के बीच लोकप्रिय बनाने में बनाया है। और उनके समर्थकों को लगता है कि ममता दीदी दिल्ली के डर से या हिंदू वोटों के लिए मुस्लिम मुद्दों को दबा रही हैं, जबकि हुमायूं कबीर उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो नुकसान तो ममता बनर्जी को होगा ही। ममता बनर्जी खुद को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पैरोकार मानती हैं
लेकिन हुमायूं कबीर का दांव उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद या उनके नाम पर कोई स्मारक बनाने देती तो बीजेपी से पूरे बंगाल और देश भर में पूरा भुनाती। बीजेपी से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और हिंदुओं का अपमान बताकर ध्रुवीकरण की कोशिश करती। यही वजह है कि ममता के जो सलाहकार हैं उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कबीर को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। हकीम जो हैं ममता के बहुत खास हैं, उन्होंने ही ये किया करवाई और तर्क दिया कि हम धर्म के नाम पर भेद करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हमारी हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली में बिना नाम लिए कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं, मुर्शिदाबाद के लोग दंगा नहीं चाहते हैं। तो साफ है कि अब आर पार के मूड में पार्टी है और हुमायूं भी है। सर, तो ममता ने यह जो कदम उठाया वो हिंदू वोट बैंक को खिसकने से बचाने के लिए उठाया है। बिल्कुल, लेकिन ये हिंदू वोट बैंक को किस हद तक बचा पाएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि संदेश खाली या खाली जाए और चाहे ये संदेश जाए कि वो एंटी हिंदू हैं और एंटी हिंदू होने का ठप्पा लगेगा तो नुकसान तो ज़्यादा होगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर मुसलमानों ने इसको अदरवाइज ले लिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सटीक नस पकड़ी है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें लंबे समय से बचा रही थी। अब जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपना ली। तो पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में यह आंकड़ा 60 से 70% है। जैसे बिहार में है ना किशनगंज और कुछ इलाके हैं कटिहार जहाँ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, उसी तरह से यहाँ पर भी उनकी आबादी बहुत अच्छी खासी है। अब तक यह वोट बैंक एक मुश्त टीएमसी को मिलता रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर का सस्पेंशन मुस्लिम समुदाय में ये संदेश दे सकता है कि ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं या बीजेपी से डर रही हैं। तो राम मंदिर पर बीजेपी मुखर है, लेकिन बाबरी के नाम पर टीएमसी अपने ही विधायक का गला घोट रही है, मानो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर यह नैरेटिव जमीन पर सेट हो गया या मजबूत हो गया तो टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा जंगल राज के नैरेटिव के कारण बिहार में। सर, तो अगर ये जो कबीर है वो अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या होगा? हाँ, अलग पार्टी बना लेंगे तो और नुकसान होगा, मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी होगी। हुमायूं कबीर शांत बैठने वालों में से तो है नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगले दिन पार्टी छोड़ देंगे। अगर वे निर्दलीय लड़ते हैं या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़े असर होंगे। कबीर मुर्शिदाबाद की 4-5 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं और पूरे जिले में 10-12 सीटों पर टीएमसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर हुमायूं कबीर, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कर लेते हैं तो यह तीसरा मोर्चा मुर्शिदाबाद में टीएमसी का सुपड़ा साफ कर सकता है। अधीर रंजन चौधरी पहले से ही मौके की ताक में हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष और फिरहाद हकीम बार बार कह रहे हैं कि कबीर बीजेपी की पाइपलाइन का हिस्सा है। अगर मुस्लिम वोट टीएमसी और कबीर कांग्रेस के बीच बंटता है तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी की झोली में जाएगा और ममता दीदी की चुनौती बढ़ जाएगी। तो बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बयान भी आया है और पूरा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं और उनके आत्मविश्वास की वजह भी ममता दीदी की पार्टी का ये विवाद ही है। सर, तो ये 6 दिसंबर का अल्टीमेटम हुमायूं कबीर ने दिया है? बिल्कुल, कल ही है 6 दिसंबर और उन्होंने बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर के ऐलान के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें 6 दिसंबर 2025 को बेलडांगा में होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कबीर के बयान भड़काऊ है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अगर प्रशासन उन्हें रोकता है तो कबीर इसे शहादत की तरफ पेश करेंगे। वे कहेंगे कि पुलिस सरकार ने उन्हें समुदाय के लिए काम करने से रोका, तो एक विक्टिम कार्ड उनको मिल जाएगा बैठे बिठाए। और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका भी ये मानना है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड तो कर दिया है लेकिन उन्हें निष्कासित नहीं किया।
अधीर रंजन चौधरी ने भी इसी पर तंज कसा कि उन्हें पहले भी सस्पेंड किया गया था और फिर बहाल कर दिया गया। ये दर्शाता है कि टीएमसी अभी भी कबीर के प्रभाव से डर रही है और उनके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। सर, तो कबीर बगावत ने अगर बगावत कर दी तो क्या होगा? बगावत कर दी तो बहुत नुकसान होगा, मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी होगी। अगर अलग पार्टी बना के दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ गठजोड़ कर लिया तो टीएमसी की चुनौती बढ़ जाएगी। और कबीर बगावत पर उतर आए तो मुर्शिदाबाद जो टीएमसी का गढ़ बन चुका है वहाँ पर कमज़ोर होगी टीएमसी। और 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाई थी। कबीर का जाना टीएमसी के किले में बारूद बिछाने जैसा हो सकता है और उस प्रकरण से ममता की छवि को सर्वमान्य नेता से बदलकर एक असुरक्षित नेता की तरफ पेश किया है और जो अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रही आवाज़ों को वो संभाल नहीं पा रही हो। तो ममता बनर्जी वैसे तो मजबूत हैं क्योंकि 32% मुसलमान हैं वहाँ और एक मुश्त तो ममता दीदी के लिए वोट करते हैं, उनके लिए बहुत सहूलियतें भी हैं और उनको लगता है कि बंगाल हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का है, ये माहौल है वहाँ। लेकिन कबीर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके बाद अगर मुसलमान रिएक्ट करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक में अगर संधमारी होती है या बिखराव होता है तो सीधा फायदा उसका बीजेपी को मिलेगा। तो ममता दीदी की चुनौती तो बढ़ी हुई है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब ममता बनर्जी को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर ये जो चुनौती आई है इसके लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।